हेलो फ्रेंड्स, वेब दुनिया आपका स्वागत करता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे पर यदि आप स्पीच या अपना भाषण तैयार कर रहे हैं तो आप उसकी तैयारी कैसे करें। मंच पर पहुंचकर सबसे पहले तो आप हॉल में बैठे या ग्राउंड में बैठे सभी लोगों का अभिवादन करें। फिर आप अपना परिचय दें। उदाहरण के तौर पर मैं XYZ कक्षा 4th या 5th या जिस भी क्लास में आप पढ़ते हैं का स्टूडेंट हूँ। फिर हॉल या ग्राउंड में मौजूद सभी लोगों को अपनी ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दें। उसके बाद अपनी क्लास टीचर और प्रिंसिपल को भी स्पेशल थैंक्स कहें, जिन्होंने आपको गणतंत्र दिवस के महान अवसर पर मंच पर आकर अपने देश के बारे में कुछ बोलने के लिए प्रोत्साहित किया। अब आप अपनी स्पीच को कुछ इस प्रकार से शुरू कर सकते हैं। आज हम सभी यहाँ गणतंत्र दिवस मनाने के लिए बेहद खास अवसर पर इकट्ठा हुए हैं। भारत के लिए गणतंत्र दिवस केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि भारत का गौरव और सम्मान है। ये दिवस हर भारतीय का अभिमान है। अनगिनत लोगों की कुर्बानी के बाद भारत माँ को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली थी, लेकिन उसे स्वतंत्रता का आकार 26 जनवरी को मिला, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। 395 अनुच्छेदों और 8 अनुसूचियों के साथ भारतीय संविधान दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गवर्नमेंट हाउस के दरबार हॉल में भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। भारत के पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो थे। गणतंत्र का अर्थ है देश में रहने वाले लोगों की सर्वोच्च शक्ति और सही दिशा में देश के नेतृत्व के लिए राजनीतिक नेता के रूप में अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए केवल आम जनता के पास अधिकार है। इसीलिए भारत एक गणतंत्र देश है, जहां आम जनता अपना नेता प्रधानमंत्री के रूप में स्वयं चुन सकती है। भारत में पूर्ण स्वराज के लिए हमारे महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने कड़ा संघर्ष किया। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी को कोई संघर्ष ना करना पड़े और हम देश को आगे लेकर जा सकें। हमारे देश के महान नेता और स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री आदि हैं। भारत को एक आजाद देश बनाने के लिए इन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ी। अपने देश के लिए हम इनके समर्पण को कभी नहीं भूल सकते हैं। हमें ऐसे महान अवसरों पर इन्हें याद करते हुए सलामी देना चाहिए। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा था कि अगर एक देश भ्रष्टाचार मुक्त होता है और सुंदर मस्तिष्क का एक राष्ट्र बनता है, तो इसके लिए 3 प्रधान सदस्य जिम्मेदार हैं जो अंतर पैदा कर सकते हैं। वो हैं माता, पिता और एक गुरु। भारत के एक नागरिक के रूप में हमें इसके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए सभी मुमकिन प्रयास करने चाहिए। हमें सामाजिक मुद्दों जैसे गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, ग्लोबल वार्मिंग, असमानता आदि से अवगत रहते हुए अपने स्तर पर भी योगदान देना चाहिए। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली के राजपथ पर तिरंगा फहराया जाता है, फिर राष्ट्रगान गाया जाता है, 21 तोपों की सलामी होती है। 1957 से सरकार ने बच्चों के लिए राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार शुरू किया था। ये पुरस्कार 16 साल से कम उम्र के बच्चों को अलग अलग क्षेत्र में बहादुरी के लिए दिया जाता है। इस दिन अशोक चक्र और कीर्ति चक्र जैसे महत्वपूर्ण सम्मान भी दिए जाते हैं। इसके बाद हमारी सेना अपना शक्ति प्रदर्शन और परेड मार्च करती है। हर साल 26 जनवरी को दिल्ली के राजपथ पर होने वाली परेड में पुरुष जवान हैरतअंगेज स्टंट दिखाते हैं, लेकिन इस बार महिलाएं स्टंट करेंगी। सीमा भवानी नाम के इस दल की महिलाएं इस बार हैरतअंगेज स्टंट जैसे पिरामिड, फिश राइडिंग, शक्तिमान, बुल फाइटिंग, सीमा प्रहरी और अन्य हैरतअंगेज करतब दिखाने की तैयारी में हैं। और ये हमारे लिए बड़े ही गौरव की बात है। इससे इस बात का प्रमाण मिलता है कि समाज में महिलाओं को सशक्त बनाया जा रहा है। और अंत में धन्यवाद। जय हिंद।